गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज से हम अपना फिजिकल एजुकेशन की क्लास स्टार्ट करते हैं और सारे बच्चे अपनी फिजिकल एजुकेशन की बुक ओपन करेंगे, चैप्टर निकालेंगे फर्स्ट, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग। ठीक है, तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के घर में इनका जन्म जो है 22 जनवरी 1863 को एक बालक का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था, जो धार्मिक विचारों की सभ्य महिला थी। बालक का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। विवेकानंद नाम उन्हें सन्यासी बनने के बाद प्राप्त हुआ था। ठीक है, उससे पहले उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ये याद रखिएगा। नरेंद्र बचपन से ही मेधावी थे। इनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वे एक बार सुन लेते थे या फिर पढ़ लेते थे तो वह इन्हें याद हो जाता था। एक वृद्ध व्यक्ति जो था, एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ोसी से सुनकर इन्होंने जो है संस्कृत के कुछ मुक्त बोध व्याकरण के सभी सूत्र स्मरण कर रखे थे, क्योंकि वो उनको सुनते थे बोलते हुए, उसको इन्होंने सबको याद कर लिया था। उनकी माँ जो है सदैव रामायण और महाभारत का पाठ करती थी, तो इन ग्रंथों के अनेक अंश भी नरेंद्र जी को सुनकर स्मरण हो गए थे, यानी कि याद हो गए थे। इनकी शिक्षा में रुचि थी। सन 1870 में 7 वर्ष की अवस्था में, जब ये 7 साल के थे, तो नरेंद्र जी का स्कूल में प्रवेश हुआ था। वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे और उसके विषय में कहा गया कि वह विदेशी भाषा है। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये विदेशी भाषा है। फिर मैं इस भाषा को क्यों पढ़ूं? परंतु जब उनकी अंग्रेजी भाषा पढ़ने की रुचि हुई, जब उसमें उन्हें इंटरेस्ट आने लगा, तो उन्होंने शीघ्र ही विदेशी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी पर। तो उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी, यानी कि इतनी तेज थी कि परीक्षा के केवल 24 घंटे पूर्व ज्यामिति के चारों खंड पढ़कर, यानी कि मैथ का जो ज्यामिति होता है उसके चारों खंड पढ़कर उन्होंने इस प्रश्न पत्र में भी प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर लिए थे। 18 वर्ष की अवस्था में जब वे 18 साल के हुए, तो नरेंद्र नाथ जी ने जनरल असेंबली कॉलेज में FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी तीव्र बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व के अध्यापक और छात्र दोनों का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया। तो पाठ्य पुस्तक में परीक्षा पास करने का नरेंद्र नाथ जी के लिए साधन मात्र थी। स्वभाव बन जाने के कारण नरेंद्र नाथ जी जो थे, साहित्य, दर्शन और इतिहास की पुस्तकें भी अधिक पढ़ते थे। तो अध्ययन का उद्देश्य जो था, सत्य की खोज करना था, क्योंकि वह इतना अध्ययन क्यों कर रहे थे कि वह सत्य की खोज कर रहे थे। अब स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार हैं। कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ बाबू के घर पर अनेक जातियों के लोग मुकदमे के संबंध में आते रहते थे। ठीक है, तो परंपरा के अनुसार घर के एक कोने में उनके लिए चांदी से जुड़े हुए अलग अलग हुक्के रखे हुए थे, जो लोग आते थे उनके लिए। ठीक है, तो जाति भेद क्यों किया जाता है? इससे कोई अनिष्ट हो जाएगा क्या? ऐसा उनके मन में विचार आ रहे थे कि जैसे कि आज भी हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं जाति मानते हैं, जाति वगैरह है ना, तो उनके साथ भेदभाव होता है। तो यही सवाल जो था विवेकानंद जी के मन में आया कि ये भेद करने से क्या हो जाएगा, इससे क्या कुछ गलत हो जाएगा, कुछ अनिष्ट हो जाएगा? यदि कोई दूसरी जाति के हाथ का खा लेगा, तो एक दिन में यही विचार मन में लिए नरेंद्र जी जो है बैठक में गए। वहाँ कोई दूसरा नहीं था। नरेंद्र जी ने बैठक में रखे हुए प्रत्येक हुक्के को गुड़गुड़ाया और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी हुक्कों में से एक जैसा स्वाद आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं है। अचानक उधर से विश्वनाथ बाबूजी आ गए। बेटे को ऐसा करते देख, ये क्या कर रहे हो बेटे? बेटे ने तुरंत उत्तर दिया, मैं परीक्षा कर रहा था। अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो मेरा क्या होगा? उन्होंने ये उसमें सब चेक किया। तो पिता ने स्नेह बेटे की ओर देखा, प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि पठन कक्ष में चले गए, यानी कि जो उनका पठन कक्ष, पढ़ने का कक्ष था, उसमें वे चले गए। इस प्रकार जाति पाति भेदभाव को ना मानने के विचार ही उनके हृदय में समाये हुए थे विवेकानंद जी के। वे छुआछूत को नहीं मानते थे। साहसी बालक। जब नरेंद्र जी की अवस्था केवल 6 वर्ष की थी, तो वे अपने साथियों के साथ चड़क का मेला देखने गए थे। तो मेले में उन्होंने मिट्टी की बनी हुई कुछ शिव की मूर्तियां खरीदी। उनको लेकर जब वे शाम के टाइम अपने घर लौट रहे थे, तो एक छोटा लड़का घबरा गया। अन्य लोग भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो ऐसा शोर को सुनकर नरेंद्र जी पीछे की ओर मुड़कर देखा कि घोड़ा गाड़ी भागती हुई आ रही है और एक छोटा बालक उसके नीचे कुचलने ही वाला था। तुरंत उन्होंने मूर्तियां फेंककर उस बालक को घोड़ा गाड़ी से जो था बाल बाल बचाया। तो बालक को सुरक्षित देखकर लोग बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और सभी ने नरेंद्र के साहस की सराहना की।
ठीक है, तो ये था आज का आपका विवेकानंद जी का जीवन परिचय, उनके बारे में, उनके विचार कैसे थे। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद जी जो थे, स्वामी दयानंद जी सरस्वती का जन्म जो था 1824 में गुजरात प्रांत के टंकारा के निकट मौलवी नगर में औदिच्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अंबाशंकर था, जो शिव जी के उपासक थे। ठीक है, इनका जन्म जो था, जन्म का नाम मूल शंकर था। किनका? दयानंद जी का, जो बचपन से ही जिज्ञासु प्रकृति के, प्रतिभाशाली एवं चिंतनशील थे, यानी कि चीज़ों को जानने की इनके अंदर जिज्ञासा रहती थी और ये इंटेलिजेंट भी थे और चिंतनशील थे, किसी भी बात पर चिंतन अच्छे से करते थे। इनकी शिक्षा क्या थी? स्वामी जी ने 5 वर्ष की अवस्था से होने से पहले ही देवनागरी अक्षर पढ़ने प्रारंभ कर दिए थे, यानी कि जो हम अपनी हिंदी पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि है हमारी, तो ये जो अक्षर थे वो 5 वर्ष की अवस्था से पहले ही इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। तभी से उनके माता पिता और वृद्ध लोग उनको कुलधर्म और उनकी रीति सिखलाने लगे। तो ये बड़े बड़े मंत्र, श्लोक और उनकी टंकाएँ जो है, टीकाएँ होती है, स्मरण कराने लगे थे। 18 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपीत हो जाने की गायत्री, सांध्योपासना विधि और आपका रुद्राष्ट, अष्टधाई, यजुर्वेद, संगीता पढ़ाई गई इन्हें। फिर उत्तरोत्तर भिन्न भिन्न स्थानों पर महात्मा विद्वानों और योगी जनों के आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए विद्योपार्जन किया गया। हरिद्वार में जो है स्वामी पूर्णानंद जी की आज्ञा से मथुरा में गुरु बिरजानंद जी के पास वेदों का जो है आपका प्राप्त करके मूल शंकर से स्वामी दयानंद बन गए। तो महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद जी जो थे, एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने उस समय फैली कुरीतियाँ, अंधविश्वासी और मूर्ति पूजा का खंडन किया। बाल विवाह, छुआछूत को बुरा बताया, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को समाज में स्थान दिलाया, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना और वेदों का सर्वत्र विचार किया। इनके सभी कार्यों से देश धन्य हो गया, परंतु समाज में मानवता के शत्रुओं को ये सहन नहीं हुआ। तो एक वैश्या ने रसोइयों के साथ मिलकर इनको जो है दूध में कांच दे दिया था, जिससे कि 30 अक्टूबर सन 1883 में अजमेर में इनका निर्माण प्राप्त हुआ, यानी कि ये मुक्ति को प्राप्त हुआ। अब आते हैं प्रेरक प्रसंग इनके क्या थे। शिव को प्रत्यक्ष देखने का निश्चय। महान व्यक्तियों के जीवन में असाधारण घटना ही जो होती हैं वो क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे कि जब मूल शंकर जी यानी कि दयानंद जी की आयु जो थी 14 वर्ष की थी, तो पिताजी ने शिवरात्रि का व्रत रखने की आज्ञा दी थी। नगर के बाहर शिवालय में रात्रि जागरण में सम्मिलित होने के कारण ये रात के जो है 12 बजे पूजा करने के बाद अन्य लोग जब उगने लगे थे, यानी कि तो मूल शंकर ने उपवास निष्फल ना हो इस कारण रात्रि शयन नहीं किया, तो संपूर्ण रात्रि जो है वे जागते रहे। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक चूहा बिल से बाहर निकल कर आया और पिंडी के चारों ओर घूमने लगा, तो उसके ऊपर चढ़कर अश्रादि खाने लगा, यानी कि जो बताशे जो प्रसाद रखा था उसको खाने लगा। तब मूल शंकर के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे कि क्या ये वहीं पर ब्रह्मा जी हैं जो शिव शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं, परंतु इस साधारण चूहे को नहीं हटा सकते। जब वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। तब ऐसा दयानंद जी के मन में विचार आया। तब उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं शिव को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखूंगा तब तक पूजा नहीं करूंगा। तो रात्रि के 1 बजे माता जी द्वारा दिया गया मिष्ठान खाकर वे सो गए। उनकी माता ने जो है उन्हें रात में मिठाई दी और वे खाकर सो गए। सुबह 8 बजे उठने के पर रात्रि का वृतांत मूल शंकर जी ने अपने पिताजी को अत्यंत क्रोधित होते हुए यानी कि गुस्से में बताया, परंतु माता और चाचा जी के समझाने पर वह शांत हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, बहन और चाचा जी के आकस्मिक निधन हो गया। उनके बहन और उनके चाचा जो थे अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद मूल शंकर के विवाह की तैयारी होने लगी। उसी समय उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और मुक्ति के मार्ग को खोजने के लिए वह घर को छोड़ दिया। फिर शिष्य और आदर्श गुरु संरक्षण क्या थी। विद्या समाप्ति के बाद गुरु बिरजानंद जी के अत्यंत प्रिय आधा से लौंग भेंट के और जाने की आज्ञा मांगी। तो गुरु बिरजानंद जी के स्वामी के बड़े पारखी थे। 3 वर्ष के मध्य उन्होंने दयानंद जी के व्याकरण, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदांत सूत्र सभी विद्या कोश को उनके पास था, सब कुछ दे दिया था। और वह ये भी जानते थे कि सभी शिष्यों में यदि कोई प्रिय कार्य कर सकता है तो वे दयानंद ही हैं। अतः प्रसन्न होकर उन्होंने गुरु बिरजानंद जी ने विद्या प्राप्ति समाप्ति को सफलता पर गुरु दक्षिणा मांगी। तो दयानंद जी ने सहज कहा कि आप आज्ञा दें, मैं उपस्थित हूँ। तब गुरु जी ने कहा, ये देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म का प्रचार करो।
तो उपयुक्त चारों बातों को दयानंद जी ने नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया और विदा भी ली। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि मनुष्यगत ग्रंथों में परमेश्वर और ऋषियों की निंदा है, परंतु ऋषिगत में नहीं। इसे कसौटी जो है हाथ को मत छेड़ना। तो ब्रह्मचर्य के नियमों को कठोरता से इन्होंने पालन किया। स्वामी दयानंद जो थे वो मथुरा में रहे थे, कभी भी किसी स्त्री से परिहास नहीं किया था उन्होंने, ना ही कभी परिहास संबंधी बातें सुनना उन्हें अच्छा लगता था और ना उन्हें ऐसी बातों से घृणा थी। तो स्वामी विवेकानंद जो थे छात्रों को ब्रह्मचर्य का उपदेश देते थे और स्वयं भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक बार वृंदावन में रंगाचार्य से स्वामी विरजानंद जी का शास्त्रार्थ हुआ था। तो दयानंद जी उनके साथ थे, उनसे वार्तालाप कर रहे थे, यानी कि उनकी बातचीत हो रही थी। उसी समय रंगाचार्य का एक शिष्य संस्कृत में बोलने लगा। दयानंद जी ने भी उसकी बोली हुई पंक्ति का खंडन किया, परंतु स्वामी विरजानंद जी ने बोलने से मना कर दिया। एक दिन विरजानंद जी जो थे उनकी जो है लाठी से मारा और उनका हाथ दर्द करने लगा था। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा, महाराज आपने मुझे ना मारा करें, मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है, इस पर प्रहार कर कोमल हाथों को कष्ट होगा। उस चोट का चिन्ह स्वामी दयानंद जी के हाथ के अंत तक रहा, जिसे देखकर स्मरण किया कि वह जो गुरु की विद्या और उपकार का फल है, उसकी कृपा से ही मेरा जीवन धन्य हुआ है। संस्कृति का पुनरुत्थान। स्वामी दयानंद जी जो थे केवल सत्य की खोज करने वाले ही नहीं, वरन एक महान देशभक्त भी थे। वे अपनी मातृभूमि के लिए अनेक सुनहरे स्वप्न देखते थे। उनके मस्तिष्क में एक ऐसे भारत की कल्पना थी जिसमें अंधविश्वास, इच्छा विरुद्ध वैतल्य मूर्ति पूजा नहीं हो। इसके निवासी केवल एक ईश्वर की पूजा में विश्वास करते हैं, जो संगठित है, जो स्वतंत्र है, जो उनके प्राचीन वैभव से फिर से लौटा सके। भारत का उद्धार करने के लिए स्वामी जी ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका उद्देश्य प्रचलित मिथ्या विश्वासों का निवारण, शिक्षित नवयुवकों पर पश्चिमी प्रभाव का आवरण हटाना है। इस कार्य के लिए उन्होंने वेदों के प्रसार को अपना माध्यम बनाया। उन्होंने ये शिक्षा दी कि वेद ईश्वर की वाणी है, इसीलिए त्रुटियों से परे है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि गलती नहीं है। वे धार्मिक नहीं अपितु बाल गंगाधर तिलक ने वैज्ञानिक शास्त्रों के भी स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें वर्क क्या करना है, ये तिलक क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, एज ए होमवर्क। तो सारे बच्चे आज ही अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। आपके जो है ऑनलाइन टेस्ट जब होंगे तो उसमें भी आपके जो है फिजिकल एजुकेशन का भी टेस्ट होगा। तो सारे बच्चे अपने वर्क को कंप्लीट करके हैंड टू हैंड इसको जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार आप लोग खुद से रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।